दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी वास्तु से रिलेटेड बहुत ही आसान और सरल उपाय जिनको करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वास्तु दोष अपने घर के दूर कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी वास्तु से रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु से संबंधित बहुत सारे आसान और सरल उपाय जिनको करके आप हर परेशानी को दूर कर सकते हैं जो वास्तु से आती हैं। दोस्तों कई बार ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। उसका कारण ये भी होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण हमारी ज़िंदगी में परेशानी एक के बाद एक आती जाती है। दोस्तों जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है वहाँ पर बीमारियाँ, परेशानियाँ, धनहानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन वह किसी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है जैसी उसको उम्मीद होती है। दोस्तों वास्तु के कुछ आसान उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या फिर व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। आज मैं आपसे कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों पहला उपाय इस प्रकार है। सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और वास्तु दोष दूर भागता है। दूसरा उपाय इस प्रकार है। गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों अपने घर के मंदिर में घी का दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करने चाहिए। सूखे फूल या सूखे फूल माला मंदिर में पड़े रहने नहीं चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है। दोस्तों इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है या धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपाकर घर के अंदर रखना चाहिए जिससे बाहर वालों की नज़र झाड़ू के ऊपर ना पड़े। अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर की मुखिया का होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। दोस्तों सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। फटे हुए चित्र या खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। घर के मालिक का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर इस दिशा में संभव ना हो तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। गेस्ट रूम उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व में कमरा बनाना संभव ना हो तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। उत्तर पूर्वी में किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों किचन के अंदर वॉश बेसिन में कभी भी झूठे और गंदे बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए। अगर हो सके तो किचन में सुबह और शाम भोजन बनाने से पहले धूप दीप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किचन में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन सावधानी पूर्वक निश्चित कर ले। रसोई घर में खाना बनाने के चूल्हे और वॉश बेसिन की जगह में अंतर बनाएं। घर में बेडरूम कभी भी दक्षिण पूर्वी दिशा में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए, इससे आपसी संबंधों में दूरियां बढ़ती हैं। बेडरूम में लकड़ी के बने बेड रखना चाहिए। बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए लेकिन डेकोरेशन का सामान या किसी प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। दोस्तों घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज़ ताज़े फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। घर की लाइट्स पूर्व या उत्तर दिशा में लगी होनी चाहिए। मकान में गेस्ट रूम उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए।
दोस्तों घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए, कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह को घर के मुख्य द्वार पर अंकित करने से भी सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों रसोई में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, न ही जुड़े हुए बर्तन होने चाहिए। कई बार टूट जाते हैं तो लोग उनको कांच के बर्तनों को जोड़ देते हैं। ऐसे बर्तन घर में रखना ठीक नहीं होता है, इससे गरीबी और भी बढ़ती है। कभी भी किचन में तवे को गैस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, न ही उसको उल्टा करके नीचे रखना चाहिए। दोस्तों अगर नीचे रसोई घर बना है तो उसके ऊपर जो है बाथरूम नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में शता स्नान घर नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर के लिए ईशान दिशा उत्तम दिशा होती है। पूजा घर में कम से कम भार रखें। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।